गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अपने कल के वीडियो में कबीर दास जी द्वारा रचित साखी का अध्ययन किए थे और आज हम लोग कबीर दास जी द्वारा रचित ही शब्द का अध्ययन करेंगे। कबीर दास की रचनाएं जो बीजक में संकलित हैं वो साखी, शब्द और रामायणी के नाम से जाने जाती है। उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग था साखी। आइए हम देखते हैं साखी किसे कहते हैं। साखी संस्कृत भाषा के साक्षी शब्द का विकृत यानी बिगड़ा हुआ रूप है और यह धर्म उपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। साखी दोहा छंद में रचा गया है। कबीर दास की जितनी साखी की रचनाएं हैं वो सब दोहा छंद में हैं। कबीर दास की शिक्षाओं का अधिकतर निरूपण साखी में ही हुआ है। तो हम अभी समझ गए कि साखी क्या होता है और साखी हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। अब हम शब्द को पढ़ेंगे। शब्द क्या होता है हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। शब्द जो है गेय पद है जिसमें पूरी संगीतात्मकता विद्यमान है। इसको गाया जाता है, ये गेय पद है। इसमें उपदेश के स्थान पर भावावेश की प्रधानता है। उपदेश तो ये देते ही हैं जो इनके साखी में है, लेकिन शब्द में भावावेश, भाव का आवेश ज्यादा है। भावावेश की प्रधानता है क्योंकि इन शब्द पद में कबीर के प्रेम और अंतर साधना की अभिव्यक्ति है। कबीर का जो ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम है और अंतर साधना है उसके बारे में लिखा गया है। तो आइए हम पहला शब्द पढ़ते हैं। पहला शब्द है कबीरदास जी का, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इसका अर्थ देखते चलते हैं। ईश्वर कहते हैं, हे हरिजनों, हे मानो, आप हमें कहाँ ढूंढते हो, हम तो आपके पास में ही हैं। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ईश्वर का कहना है कि मैं तो हर बंदे, हर इंसान के पास रहता हूँ। ना ही मैं किसी मंदिर में रहता हूँ, ना ही मैं किसी मस्जिद में रहता हूँ और ना ही काबे और कैलाश में हमारा निवास स्थान है। ना तो कोने क्रियाक्रम में, मैं किसी क्रियाक्रम, ना ही योग वैराग में। कबीरदास जी ने कहा कि भगवान किसी आडंबर में नहीं रहते, ना ही किसी क्रियाक्रम में रहते। क्रियाक्रम का मतलब बाह्य आडंबर, दिखावा, नहीं योग वैराग में और ना ही जो आप वैरागियों की भांति घर द्वार छोड़ के जंगल में तपस्या करते हैं, मैं उसमें भी नहीं हूं। खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो, अगर खोजने वाला हो तो मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा। क्षण भर की तलाश में आप तलाशने वाले होइए, हमको खोजिए, हम तुरंत मिलेंगे क्योंकि हम आपके पास ही रहते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि ये सज्जन लोगों सुनो, भगवान जो है हर व्यक्ति की अंतरात्मा में, हृदय में, सांसों में बसे हुए हैं। उनको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले शब्द का अर्थ समझ में आ गया। अब आइए दूसरा शब्द पढ़ते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। इन पंक्तियों में कबीर ने ज्ञान के महत्व को स्पष्ट किया है और उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतो, ज्ञान की आंधी आ गई है। ज्ञान के आने को उन्होंने आंधी की तुलना दी है। जैसे आंधी के आने पर कमजोर झोपड़ी की बंधन टूट जाते हैं और वो सब उसके टाटी मतलब चारों तरफ की जो दीवारें हैं वो गिर जाती हैं, उड़ जाती हैं। माया रह न बांधी, और माया उसे या बंधन उसे बांध नहीं पाता है। उसी तरह से भ्रम की टाटी, जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की टाटी सब मतलब उसके चारों किनारे जो दीवार होते हैं वो टूट जाते हैं और माया उसे बांध नहीं पाती है। हित चित के दो थुन गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हित चित, जो घर को बनाने में, झोपड़ी को बनाने में जो थुन्नी लगाई जाती है, मतलब जो लकड़ी दोनों तरफ जमीन में गाड़ के उसे
झोपड़ी को रोका जाता है वो मन के लिए, भ्रमित मन के लिए 2 थुन्ही का काम करती है। वो भी ज्ञान की आंधी पर आने पर वो गिर जाता है। और मोह का बलिंडा मतलब बड़ेरा, जिसे बड़ेरा कहते हैं, वो टूट जाता है। मोह रूपी बड़ेरा टूट जाता है। तृष्णा छानी परि घर ऊपर, तृष्णा मतलब कपट, लालच की छानी जो घर पर छाई हुई रहती है, बुद्धि पर छाई हुई है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जो कुबुद्धि है उसका भी अपवाद, उसका भी दुराचार अब खत्म हो गया। जोग जुगति करि संतो बांधी, नीरज चुए ना पानी। लेकिन जो मजबूत हैं, जिनके घर मजबूत हैं, उनके घर में पानी नहीं चूता है। उसी तरह से जो संत भगवान में विश्वास रखने वाले हैं, अच्छे हृदय वाले हैं, इस आंधी से उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कूड़ कपट काया का निष्काया, इस आंधी से जो कपटी हृदय होते हैं उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। हर की गति जब जानी, जब भगवान की गति को पहचानते हैं तो उनके लालच रूपी कपट, काया के कपट हमेशा के लिए खुल जाते हैं। आधी पीछे जो जल बूढ़ा, आंधी के बाद जो पानी बरसता है उसमें सारे धूल, आंधी के आने के बाद जितने भी धूल उड़े होते हैं वो सब धुल जाते हैं। उसी तरह से जब ज्ञान की आंधी के बाद जो पानी बरसता है, प्रेम हरिजन भीना, वो प्रेम, पानी रूपी प्रेम जो है, हरिजन मतलब संत लोगों के हृदय में भिन जाता है। यानी कि संत लोग उस ज्ञान से, ज्ञान रूपी बूंद से एकदम भीग जाते हैं, सरोबोर हो जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भयातम खीना, कबीरदास जी कहते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार छट जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता, उसी तरह से ज्ञान के आ जाने पर व्यक्ति का हृदय एकदम कोमल और स्वच्छ हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको साखी शब्द दोनों के अर्थ समझ में आ गए हैं। अब आप गृह कार्य करेंगे। ये गृह कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। आइए गृह कार्य देखते हैं। मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है? तीसरा प्रश्न है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? चौथा है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? पांचवा है, उपरोक्त पद का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। जैसा कि हम साखी पढ़ाते वक्त आपको संदर्भ लिखना बताए थे, उसी तरह से आप संदर्भ सहित इसकी व्याख्या कीजिएगा और पद को भी याद कीजिएगा। धन्यवाद।